हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना क्लास 9 का चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इसके पहले हम लोगों ने अपना चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहली हम लोग 4 चीज़ें देखते हैं। क्या पॉइंट क्या होता है? पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। सबसे पहले देखते हैं ये क्या होता है पॉइंट। अब पॉइंट मैंने आपको बताया था क्या, ऐसा एक ऐसी डॉट होती है जिसको क्या बोलते हैं, जिसका कोई पार्ट नहीं होता, मतलब एज ए डॉट समझ सकते हैं। जैसे हम लोग पेन रख देते हैं ऐसे, तो इसको जो डॉट है इसको पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट जिसका कोई पार्ट नहीं है, उसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये चीज़ हमने आपको चैप्टर 5 में एक्सप्लेन की थी। तो अब ये हमारा पॉइंट हो गया। अब लाइन क्या होता है? लाइन। अब लाइन वहाँ पे भी तो देखा था आपने, लाइन बोलते थे। एक लाइन क्या होती है कि जिसको हम दोनों साइड से जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन क्या होती है? जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, हम इसको दोनों तरफ इंक्रीज कर सकते हैं। क्या? नो एंड पॉइंट्स। नो एंड पॉइंट्स। लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं है, हम इसको दोनों तरफ इन्फिनाइटली क्या है, इंक्रीज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा लाइन। फिर आता है हमारा लाइन सेगमेंट। क्या होता है? लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब क्या होता है? एक पार्ट होता है। पार्ट, अगर इसी लाइन का हम लोग कुछ सेगमेंट काट लें, कुछ पार्ट काट लें, तो उसको बोलते हैं क्या? लाइन सेगमेंट। अब सेगमेंट काटेंगे तो वो कुछ फाइनाइट लेंथ का होगा। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जिसका कोई फिक्स्ड लेंथ हो। लाइन फिक्स्ड लेंथ। फिक्स्ड लेंथ होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो लाइन से हम एक पार्ट को कट करते हैं तो उसका कुछ लेंथ होगा ना, हम ऐसे मेजर करके काटते हैं कि हम लोग 4 सेंटीमीटर का कट कर रहे हैं या 5 का कर रहे हैं। तो जो लाइन सेगमेंट होता है वो होता है क्या कि ऐसी लाइन जिसका कोई मतलब एक फिक्स्ड लेंथ की, मतलब जिसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स जिनके पास होते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि लाइन सेगमेंट है। और लाइन में क्या कोई एंड पॉइंट नहीं होता। और उसके बाद हम लोग रे की बात करते हैं। रे क्या होता है? रे ऐसी लाइन जिसको एक तरफ इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन एक तरफ इंक्रीज नहीं कर सकते, मतलब कि जिसका केवल एक ही एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट। वन एंड पॉइंट जिसका होता है उसको बोलते हैं क्या कि रे होता है हमारा। रे का एक, तो हमने क्या देखा कि पॉइंट देख लिया क्या होता है। लाइन क्या होता है? जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, फिक्स्ड लेंथ का होता है। और रेक जो होती है वो क्या होती है कि एक तरफ हम उसको फिक्स्ड होता है, एक पॉइंट फिक्स्ड होता है, एक पॉइंट फिक्स, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन होता है। अब हम लोग आते हैं एंगल्स पे। अपने क्या होता है, ये हमने लाइंस के बारे में जान लिया कि लाइन रे हम इन सबका यूज करेंगे। बेसिकली लाइन ही बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो फिक्स्ड लेंथ का ही होगा। कि उसके बाद रे हमने बता दिया कि रे एंगल्स में यूज होगा अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या एंगल्स की। एंगल्स की हम एक रे को अगर फिक्स्ड कर दें, एक रे को अगर हमने फिक्स्ड कर दिया और एक रे को उसी पॉइंट से हमने एक्सटेंड कर दिया, तो जो बीच में ये एंगल बनता है, इसी को एंगल बोलते हैं। इसको अगर डिस्टेंस है जो समझें तो ये हमको इसको क्या बोलते हैं? यक्स बोलते हैं, यक्स। तो अगर इसको एक मान लें कि हमारे पास ओ ए रे है, ओ बी, तो यहाँ पे क्या है कि जो ओ ए के बीच की डिस्टेंस, ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल है वो यक्स है। एंगल क्या होता है कि दो रे अगर एक कॉमन, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। वर्टेक्स, इसको बोलते हैं क्या? वर्टेक्स। और ये जो रे इनको बोलते हैं क्या? आर्म्स। आर्म्स, आर्म्स बोलते हैं। तो ये जो रे हमारा एंगल बना रहे हैं उनको आर्म्स बोलते हैं। जो जिस कॉमन पॉइंट से वो इमर्ज कर रहे हैं, जो दोनों रे जिस कॉमन पॉइंट से इमर्ज कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्या? वर्टेक्स। तो एंगल क्या होता है कि जो 2 रे के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं, डिस्टेंस ऐसे नहीं समझ सकते हम कि 2 रे के बीच की जो होता है, जितना इंक्लाइंड होती है एक दूसरे पे, तो वही होता है हमारा क्या? एंगल। अब एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। एंगल्स जो होता है, एंगल्स डिनोटेड एज स्मॉल लेटर, जैसे एक्स वाई जेड। अभी
और हम इसको मेजर करते हैं। जैसे एंगल को जब मेजर करते हैं तो हम लोग अभी डिग्री दो तरीके से मेजर होता है। एंगल जो मेजर होता है वो एक तो डिग्री में किया जाता है, एक रेडियन में किया जाता है। तो आपको तो सिर्फ 9th-10th में डिग्री ही है, रेडियन 11th में है, 11th में है। तो अभी आपको डिग्री में ही मेजर करना है। तो हमने क्या समझा कि एंगल क्या होता है कि दो रे के वर्टेक्स के पास जो इंक्लाइंड होता है, एक रे दूसरे पे जो इंक्लाइंड होती है उसी को बोलते हैं एंगल। मतलब एक रे दूसरे के साथ ये इतना एंगल बना रही है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल क्या बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑन मेजरमेंट के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले कि हम लोग देखते हैं क्या एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम बोलते हैं क्या एंगल। ऐसे अगर x हमारा एक्यूट एंगल है तो x की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से कम होगी और 0 से ग्रेटर होगी, 0 डिग्री से ग्रेटर होगी। हम ऐसे डिनोट करते हैं डिग्री को, ऐसे x डिग्री मतलब ऐसे ऊपर ऐसे 0 बना देते हैं तो ये हमारा x डिग्री होता है। डिग्री को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो एक्यूट एंगल क्या होगा, ऐसा एंगल जिसकी जो 90 डिग्री से कम हो। तो अगर हम ये एक अपना फिक्स्ड कर लें, ये मान लो कि ये हमारा A है, ये O है, तो 90 डिग्री से जो कम होगा, मान लो कि ये एंगल है, ये एंगल इसका जो भी आएगा, ये x माने अगर इसको हम b मान लें, तो ये जो एंगल बनेगा AO और BO के बीच का जो होगा वो x, वो इसको कहेंगे क्या एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है कि राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है जिसके बीच की क्या हो 90 डिग्री का एंगल को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। ऐसे होगा ये, तो ये हमारा जो होगा ये है, अगर A मान लें B, AO B, तो x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हम उसको राइट एंगल बोलते हैं। तो अगर हमारा 90 से कम है तो एक्यूट बोलेंगे, 90 से है तो राइट बोलेंगे। ये इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या तीसरा एंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है कि जो 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। अब हमारा एक अगर कोई एक फिक्स्ड है, हमारे हमने फिक्स कर दिया एक ए हो, तो ये जो ये एंगल बनेगा, ये हमारा 90 ये होता था, ये 90 होता था, तो ये जो बनेगा ये एंगल, और इसको बी माने तो जो ये एंगल बनेगा, हम लोग अगर एक्स बोलें तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 180 से कम होगी और 90 से ग्रेटर होगी। तो इसको हम बोलेंगे क्या कि ये हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल। और एक बात ये जान लीजिए, एंगल को हमेशा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, कभी क्लॉकवाइज। अभी रिफ्लेक्स एंगल आएगा तो उसमें कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन ये जानिए कि हम लोग हमेशा जो बेस लाइन होती है जिसको हमने फिक्स्ड किया होता है जिस रे को, उससे मेजर करते हैं, ना कि जो हमारी मूवेबल आर्म है ये, इससे नहीं। हम जो रे हमने फिक्स्ड की है उससे मेजर करते हैं वहां तक की। तो हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो ये हो गया। अब ये हमने क्या कहा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल जो अगर एक्स की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, ये ऐसे, ये हमारा ए है बी है, तो ये जो एंगल बनेगा ये होगा 180, एक्स को जो होगा 180 डिग्री होगा। अब फिफ्थ आ गया हमारा क्या रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि एंगल जो 360 से कम हो और 180 से छोटा हो। एक्स जो 360 से छोटा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो एक्स, और 360 डिग्री से रिफ्लेक्स एंगल। मान लो कि जैसे ही हमारा ये हो गया, तो रिफ्लेक्ट ये इसको फिगर ये इस तरह नहीं बना। हम लोग मान लो कि ये हमारे हमने फिक्स्ड कर दिया यहाँ, और हमारा मान लो कि ये है, ये एंगल है,
बी। तो अगर हमने बताया क्या कि हमेशा जो एंगल मेजर की वो एंटी क्लॉक में, अगर हमने क्लॉक वाइज भी मेजर कर सकते थे तो ये इस तरह कर देते, लेकिन हम इसको हमेशा ऐसे करेंगे। ये जो मेजरमेंट आएगा ये, तो ये हो गया हमारा एंगल्स की बात। तो ये हमने देख लिया कि हमारा एंगल्स कैसे होता है। सबसे पहले एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज। एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, रिफ्लेक्स क्या होता है। तो अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो हम देखा था कि जैसे ये जो हमारा होता है ये एक इतना 90 डिग्री का होता था, एक क्वाड्रेंट हमने बताया था 90। तो ये पूरा जो एंगल होता है ये 360 का होता है। ये जो एंगल होता है वो 360 का होता है। ये चीज़ें आपने क्लास 8 में भी पढ़ी होंगी। सारी एंगल से नाम आप लोग जानते होंगे, मैं फिर से बता देते हैं कि ये जो इतना होता है ये 90 डिग्री होता है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारा सेकंड रे है, अगर हम इस एक्स एक्सिस को जो होता है इसको अपनी रे ए मान लें, ए अगर मान लें, और ये हमने ओ ओरिजिन को ओ मान लिया, तो अगर हम एक्स एक्सिस को फिक्स कर दें तो अगर ये हमारा ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। अगर बी ये हो गया तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक, हमारा राइट एंगल आ गया। अगर बी इससे कम हो गया, इस साइड अगर है बी, अगर इधर कहीं पे है, इधर है, तो हमारा बी कहेंगे कि वो एक्यूट एंगल है, क्यों, क्योंकि वो 90 से कम है। अब इसी तरह अगर ये इस बी को हमने इधर ले गए तो एक्यूट हो गया। अगर इसको हम इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन 90 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। ये यहाँ से मेजर करेंगे तो ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा। अब उसी तरह ये एंगल जो हो जाएगा ये, अब अगर इसी को हम इस पे ले आए, अगर इसी को इस पे एकदम कॉन्साइड कर दें तो ये जो बनेगा ये ऐसे बनेगा। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल हो जाएगा, सॉरी स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ये एक लाइन बनेगी। अब अगर इसी जो ये ए बी है इसको हम ऐसे घुमा के इस तरफ ले आए तो ये जो बनेगा क्या बनेगा, अगर इस तरफ आ गया, इस तरफ तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। तो हमारा 360 होता है पूरा, ये 90 90 90 और ये 90। तो ये यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एंगल्स कैसे होते हैं। अब दो टर्म्स क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अगर जैसे हमारा ये है एंगल, अगर ये एंगल x है और ये हम y मान लेते हैं, तो अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा तो इसको बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या मतलब कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसी तरह अगर एक एंगल हम मान लेते हैं क्या कि ये हमारा ये x है, ये y है, तो अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 180 डिग्री आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है अगर दो एंगल्स का सम हमारा 90 डिग्री आ जाए तो हम बोलते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर दो एंगल्स का सम 180 आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है। ये बातें समझ में आ गई ना। अब हम लोग देखते हैं कि जब दो एंगल्स को शिफ्ट करेंगे, मतलब दो एंगल्स का जो रिलेशन होगा वो उसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। अब एंगल्स को हम और तरीके से देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जो कि जिसके पास एक कॉमन आर्म हो और जो दो नॉन कॉमन आर्म हो वो अपोजिट साइड हो कॉमन आर्म के। कहने का क्या मतलब है कि ऐसे सिंपल डायग्राम समझिए कि दो एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल क्या कहेंगे, अगर जैसे मान लो कि एक एंगल हमारा ये है और ये है, तो ये ए बी, इसको हम सी मान लें अगर, तो ये वो है। अगर ये एंगल और इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, अगर इसको x माने इसको y, तो यहाँ पे हम x और y को एडजेसेंट एंगल कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास एक कॉमन वर्टेक्स है तीनों रे के पास और जो एक कॉमन आर्म है। तो ऐसा एंगल जो कि एक कॉमन आर्म और दो नॉन कॉमन आर्म के बीच में होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडजेसेंट एंगल। तो ये इस दोनों को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। क्यों, क्योंकि इसके पास एक कॉमन आर्म है जो दोनों में कॉमन रे है, उसकी बोलते हैं कॉमन आर्म।
तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एडजेसेंट एंगल। ठीक, अब दूसरा क्या होता है कि लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है, अगर इसी जो ये हमारा जो नॉन कॉमन आर्म क्या है, एक नॉन कॉमन एओ है, एक ओबी है। अब तो अगर इसी ओबी को हम एओ के अपोजिट एकदम ले आए तो जो एंगल बनेगा उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। और जो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है क्या, कि जैसे हमने ये ए बनाया था, ये ओ था हमारा और ये सी था। अब इसी बी को जो हम ऐसे बनाए थे उसको हम अगर सेम इस तरह ले आए कि ये हमारा अगर बी हो जाए, ये एक्स और ये वाई हमारा, ठीक। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर जो हमारे नॉन कॉमन रे हैं वो अगर एक लाइन बना लें, ये अगर लाइन बन जाता है तो दो एंगल जो बनेगा ये क्या होगा, ये इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर मतलब एक लाइन होता है, तो लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर, तो एक्स प्लस वाई यहाँ पे अभी आगे बात करेंगे उसकी, कि 180 डिग्री होता है। हमने ये देख लिया कि ये लीनियर पेयर एंगल्स होगा, ये हमारा लीनियर, और ये हमारा क्या होगा, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि ये दोनों एंगल हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो और यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जो ये जो ओबी रे है, जो एंगल इस ओए से बनाएगी वो इन दोनों के एंगल का सम होगा। सिंपली क्या है कि अगर हम इसको ऐसे मिलाते तो ये जो ये एंगल होगा वो इसके सम के बराबर होगा। अब एक एंगल्स देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि एंगल्स को यहाँ पे है तो डिनोट कैसे करेंगे। जो हमारा कॉम आर्म होती है, रे होती है, वो किनारे होती है, उनके जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं रे को, ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम लोग एकदम लिखते हैं क्या, किनारे, और वर्टेक्स को हमेशा बीच में लिखते हैं। जैसे हमको अगर ये एक्स एंगल को डिनोट करना हुआ तो हम लिखेंगे क्या, जैसे ए ओ सी। अब ए ओ सी को एंगल्स हम कैसे डिनोट करते हैं, एंगल को ऐसे डिनोट करते हैं, तो डिनोट करते हैं ए ओ सी को लिखेंगे क्या, एक्स डिग्री, ऐसे हमेशा डिनोट किया जाएगा। इसको आप सी ओ ए भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि जो वर्टेक्स होगा जहां से वो हमेशा बीच में आता है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स के पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा किनारे आते हैं, ऐसे लिखा जाता है। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक रिकॉल कर दे रहे हैं एक बार। और ये जो इसको लिखेंगे, इसको हम बी ओ सी लिखते हैं, सी ओ बी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, एंगल बी ओ सी जो होगा ये वाई डिग्री, और इसको क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी होगा जो वो क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, तो ये हमारा एक। और यहाँ पे क्या होगा, ये एक दोनों का क्या कहेंगे, इसको लीनियर पेयर एंगल्स कहेंगे। अब ये इतना हमारा हो गया। अब एक वर्टिकली अपोजिट एंगल समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लाइंस, दो लाइंस कैसे हो सकती हैं। जैसे दो लाइंस, जब हम लोग दो स्ट्रेट लाइंस होंगी उसमें दो कंडीशन होंगी, या तो वो इंटरसेक्ट करेगी या तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब इंटरसेक्ट करेगी तो पैरेलल नहीं होगी। अब इंटरसेक्ट अगर नहीं कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं कि पैरेलल। हमने यूक्लिड्स वाले में देखा था, उनका जो पांचवा पोस्टुलेट था कि अगर एंगल आगे कहीं जाके इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो वो दो लाइंस पैरेलल हो सकते थे। मतलब लाइंस अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाते थे। तो अगर दो लाइन है तो या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या तो वो पैरेलल होंगी, या तो वो ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, ऐसे एल एम है कोई, और या नहीं करेगी तो ये एल एम हमारा पैरेलल होगी। ये इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसी को पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, मतलब पैरेलल से बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो या तो इंटरसेक्ट करेंगी या तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और एक पॉइंट और बता देते हैं कि अगर जितने भी पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे ये हमारा लाइन है तो ये एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट ये एक से, तो जितने भी पॉइंट्स लाइन पे होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर कोई लाइन है जैसे एक दो इधर है ये तो इन दो ये पॉइंट्स हैं, इनको हम बोलेंगे क्या, नॉन कोलिनियर, मतलब कि ये लाइन पे नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये तो अलग से था, थोड़ा पहले बताया नहीं थे। अगर पॉइंट्स लाइन पे है तो कोलिनियर पॉइंट्स, और नहीं है तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये हमारा जो जैसे ये है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ऐसे अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो अगर ये हमारा O है, ये एक ये A B और ये C और D, तो जो एंगल AOC होगा ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, सॉरी बराबर तो अभी आगे बात करेंगे ये आगे। तो ये जो पेयर होंगे इसको हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये जो कहेंगे इनको भी हम कहेंगे क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब एक एंगल के सामने वाले जो एंगल्स होते हैं उन पेयर ऑफ एंगल्स को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, अब ये बराबर होंगे कैसे होंगे इसके बाद हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कि जो आमने सामने के दोनों एंगल्स के पेयर को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो एक दूसरे के सामने वाले एंगल्स के पेयर को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ये इतना समझ में आ गया। अब एक चीज और देख लेते हैं कि बाइसेक्टर क्या होता है एंगल का। अगर मान लो कि ये कोई हमारा एंगल है, ऐसे ये हमारे पास कोई एंगल है AO, ये क्या है कि B मान लेते हैं। अगर इसकी डिस्टेंस क्या है, सॉरी ये डिस्टेंस नहीं, ये एंगल अगर हमारे पास 2x है तो एक ऐसी रे जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है उसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। अगर मान लो हमारे पास एक C है, ये रे हमारी OC जो है वो इसको ये इतना ये x है और ये भी जो है ये भी x है, तो हम इस OC को कहेंगे क्या, OC इज बाइसेक्टर ऑफ क्या एंगल कौन सा था AO, बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। सिंपल। तो बाइसेक्टर क्या होता है कि किसी भी रे को हम कहेंगे कि एंगल का बाइसेक्टर है अगर उसके वो उन एंगल्स को उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है तो हम कहते हैं क्या, उस एंगल का बाइसेक्टर है वो, एक रे जो है वो उसका बाइसेक्टर है। ठीक, तो ये हमने अपना लाइंस एंड एंगल्स का बेसिक समझ लिया कि लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। फिर ये सारी चीजें हमने देख ली कि वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, एडजेसेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। इसके बाद हम लोग अपना एक्जियम्स पढ़ते हैं कि इसमें दो एक्जियम्स हैं। सबसे पहले एक्जियम्स क्या होता है कि उनको मान के हम आगे की चीजें प्रूफ करते हैं, उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। तो अब हम लोग अपने एक्जियम्स देखते हैं। हम लोग अपना एक्जियम 6.1 पहला एक्जियम है इस चैप्टर का कि क्या कह रहा है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन मान लिया AB और ये कोई रे है OC जो उस पर स्टैंड कर रही है। तो जो ये एंगल आएगा AOC और ये BOC, इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यही लीनियर पेयर वाला एंगल्स जो था हम लोगों ने भी पहले देखा था इसके कि लीनियर पेयर एंगल क्या होगा कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया तो हम उसको बोलते हैं क्या, वो लीनियर पेयर एंगल। इसके पहले मैंने बताया था कि अगर 180 डिग्री है उसका तो अगर लाइन पे होता है तो लीनियर पेयर बोलते हैं। तो वही है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया तो हम उसको बोलते हैं क्या, लीनियर पेयर। तो एंगल्स AOC प्लस एंगल BOC क्या होगा यहाँ पे 180 डिग्री होगा और इसी को बोलते हैं क्या, लीनियर पेयर एंगल्स। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आगे बहुत काम आएगा कि जो लाइन पे जो एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे हैं तो उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं हम उसको कि वो हमेशा लीनियर पेयर एंगल्स होगा। अब इसका कन्वर्स अज्यूम करिए आप लोग कि जैसे अगर कन्वर्स इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। अगर इसको उल्टा देखें क्या, इस पे क्या कह रहा है कि अगर एक लाइन पे रे स्टैंड कर रही तो सम जो होगा एंगल्स का एडजेसेंट के वो 180 डिग्री होगा। तो इसको हम इस तरीके से बोलें अगर कि 180 डिग्री है अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम, तो वो जो क्या बनेगा, जो रे स्टैंड करेगी, जो नॉन कॉमन आर्म्स होगी एंगल की, वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। ठीक, तो हम क्या कह रहा है कि GM इसको 6.2 है, क्या है कि 6.2 है। इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स, इफ द सम ऑफ द two adjacent angles is क्या 180 डिग्री, then the non common arm
ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल, कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल क्या फॉर्म अ लाइन। कहने का क्या मतलब कि अगर हमने पहले क्या देखा कि अगर लाइन पे रे स्टैंड कर रही है तो जो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा। तो अब मान लो कि अगर 180 है उस दोनों एडजेसेंट एंगल का सम, तो जो नॉन कॉमन आर्म जिसपे वो रे स्टैंड कर रही है उसका जो जिस पे कर रही है वो नॉन कॉमन आर्म से एक लाइन ड्रॉ कर, एक लाइन बनाएगी। अब वही सिंपल सी बात मैंने बताया था कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एक लाइन पे होता है। तो जो स्ट्रेट एंगल एक लाइन पे होता है तो यहाँ पे 180 डिग्री दिया, उसका एंगल 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे 180 डिग्री दिया तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है। तो क्या कहा सबसे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए कि अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे ओसी स्टैंड कर रही है जिसके एडजेसेंट एंगल, जिसके द्वारा बनाए गए दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो उसको क्या कहेंगे कि वो 180 डिग्री है, उसको 180 डिग्री होता है तो उसको कहेंगे लीनियर पेयर एंगल्स, उसको बोलते हैं। उसका नाम होता है लीनियर पेयर एंगल्स, क्योंकि वो लीनियर पेयर वाले एंगल्स पे वो कंडीशन फुलफिल हो रही होती है। अब उसी का कन्वर्स अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो जो नॉन कॉमन आर्म से जो बनेगा लाइन उसको क्या होगा, वो एक लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये हमारा हो गया एग्जियम दोनों। उसको इसका कन्वर्स आप मेजर कर सकते हैं कि दो आर्म बनाइए, अगर उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है प्रोटेक्टर से मेजर करने पे, तो जिस पे वो स्टैंड कर रही है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये आप एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग अपना एक थ्योरम है 6.1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के इक्वलिटी पे है। क्या है कि थ्योरम 6.1 सबसे पहला थ्योरम, इफ टू लाइन्स intersects each other, then the vertically opposite angles are equal। हमें बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक दूसरे के जो सामने पेयर ऑफ एंगल्स को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब उन्हीं को बताना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है कि इक्वल होता है, जो पेयर बनता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। पेयर में जो दो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के एंगल, अगर हमारा मान लो कि एक लाइन है क्या, ये हमने ये ठीक क्या, ये ए बी सी डी, इसके रे और लाइन पे इतना मत जाइए क्योंकि हम लोग ऐसे लाइन ही लिख देते हैं, बेसिकली लिखा लाइन ही जाता है, तो ज़्यादा उसकी दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये एक ये होगा, इसको अगर ओ मान लें, और एक ये होगा, फिर एक ये होगा, एक ये होगा। तो हमको प्रूफ करना है जो एंगल ये होगा ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे। अब हम अभी तक जानते क्या हैं, जितनी चीज़ें जानते हैं आप उतने भी बात करिए। क्या जानते हैं आप कि दो एंगल्स का एडजेसेंट एंगल का सम लीनियर होता है अगर वो स्ट्रेट लाइन पे स्टैंड कर रहा है। दो एंगल्स का सम 180 डिग्री अगर वो स्ट्रेट लाइन पे है तो उसी का यूज कर दीजिए 2 बार। अब ये हमारा जो सी डी है ये एक स्ट्रेट लाइन है और ओ बी जो ये इसको रे अगर ऐसे बना लो क्या सॉरी, तो जो हमारा ये बी सी यहाँ पे क्या है, सी डी है, ये हमारा डी है, ये सी डी जो है एक स्ट्रेट लाइन है और ये ओ बी जो है एक उस पर आर्म स्टैंड कर रही है। तो हमारा स्ट्रेट लाइन पे एक आर्म स्टैंड कर रही है, जो एक्जियम हमने फर्स्ट पढ़ा उससे ये दोनों क्या एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख देते हैं क्या कि फ्रॉम एक्जियम 6.1, फ्रॉम एक्जियम 6, वहाँ पे 6.1 नहीं लिखना है, स्टेट कर देना है आपको, मतलब लिख के दिखा देना है। तो ये हो गया हमारा। अब फ्रॉम एक्जियम 6.1 से देखते हैं क्या कहता है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये इस पे रे स्टैंड करे तो ये दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। फ्रॉम एक्जियम 6.1 सी ओ बी ओ सी या बी ओ डी, क्या एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा।
क्यों? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, लीनियर पेयर एंगल्स। कैसे? लीनियर पेयर एंगल्स। जिस भी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं, जो इस क्वेश्चन लिखने के बाद हम बगल में ऐसे उसको लिख देते हैं कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने इसको लिखा है। तो एक्जियम 6.1 लिखने के बजाय आप लीनियर पेयर एंगल से भी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी या लीनियर पेयर एंगल से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब जैसे ये सी डी स्ट्रेट लाइन, तो उसी तरह ये ए बी भी स्ट्रेट लाइन है। तो और अगर अब इस ए बी को स्ट्रेट लाइन मानेंगे और इसको ओ डी को मान लो कि इस पे एक रे स्टैंड कर रही है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे ये एक रे स्टैंड कर रही है, तो जो उसके एडजेसेंट एंगल का सम होगा क्या, वो भी 180 होगा। तो एक बार इसको और इसको ले लो, तो अगेन एंड लिख दो क्या, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी जो है वो किसके बराबर है, सॉरी उसको ऐड करेंगे बी ओ डी के साथ, एंगल बी ओ डी के साथ, वो भी 180 डिग्री होगा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, सेम आर्गुमेंट, क्यों, ये भी लीनियर पेयर एंगल से, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक, तो अगर फर्स्ट और सेकंड से देखें तो हमारा आर एच एस इक्वल है, तो ये एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। अब इसमें इधर भी बी ओ डी है, इधर भी बी ओ डी है, तो बी ओ डी ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, एंगल बी ओ सी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल ए ओ डी के। ये हो गया हमारा प्रूफ। क्या हो गया, बी ओ सी, बी ओ सी जो है, ये बी ओ सी है वो ए ओ डी के बराबर है। ठीक, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारा ये हो गया। अब इसको दिखाना है, इसी तरह आप इसको भी दिखा सकते हैं, एक बार इस इधर ले लें फिर इस बार इसको ले लें, लेकिन हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि सिमिलरली ये भी इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल ए ओ डी जो होगा बी ओ डी होगा, ये एंगल बी ओ डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए ओ सी के, एंगल ए ओ सी। ठीक, तो ये हो गया हमारा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बनता है टू इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में वो हमेशा इक्वल्स होते हैं। तो हमने देख लिया क्या। अब इसके आगे हम लोग एग्जांपल्स देखें, पहले एक बार समराइज कर देते हैं। हमने क्या देखा कि सबसे पहले देखा कि लाइंस क्या होते हैं, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, रे एंगल्स, कितने तरीके के एंगल्स को हम लोग कैसे मेजरमेंट के बेसिस पे कैसे लिखते हैं कि कब कौन सा एंगल है। फिर उसके बाद हमने एंगल्स के कुछ टाइप देखे, हो गया। फिर हमने अब एक्जियम देखा, इसके बाद लीनियर पेयर एक्जियम, इन दो इंपॉर्टेंट है वो लीनियर पेयर एक्जियम जो है कि अगर लाइन पे एक वो रे स्टैंड कर रही है तो उसके रे के द्वारा बनाए गए जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। उसी का कन्वर्स क्या होता है कि अगर 180 डिग्री है दो एडजेसेंट एंगल का सम, तो जो नॉन कॉमन आर्म एक लाइन फॉर्म करेंगे, जो नॉन कॉमन आर्म्स है एंगल की वो एक लाइन फॉर्म करेंगे। अब इसी को बोलते हैं क्या, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी या लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों ने ये थ्योरम देखा क्या कि जो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है किसी भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के द्वारा जो बनाया जाता है वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये और ये अपोजिट एंगल होता है, तो ये दोनों हमने देख लिया कि ये दो बार हमने लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा दी तो उससे हमारा ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं आप इसको याद रखिए पूरे थ्रू आउट द चैप्टर। ये बहुत जो ये दो प्रॉपर्टी हैं, ये लीनियर पेयर थ्योरम वाला और ये एक्सियम वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमेशा माइंड में रखिएगा कि दो लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है कि लाइन पे जो एंगल्स बनता है उसको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं, उसका सम 180 डिग्री होता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग अपना एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 6.1 पे आते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना एक्सरसाइज और एग्जाम्पल देखते हैं। थैंक यू।